हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद आयुषी। स्टूडेंट्स, आज आप स्टडी करेंगे लेसन नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद के पार्ट नंबर 2 के बारे में। इस पार्ट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? आंसर है रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया था? इसका आंसर है असहयोग आंदोलन फरवरी 1922 में वापस लिया गया था। इसका मुख्य कारण चौरी चौरा की हिंसक घटना थी, जिसमें उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी और महात्मा गांधी अहिंसा के समर्थक थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 ब्रिटेन में की गई थी और यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। फिर है आपका क्वेश्चन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 दांडी से प्रारंभ हुआ था, जो 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इट्स आंसर हियर, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज का उद्घोष कब और किस अधिवेशन में किया गया था? पूर्ण स्वराज, तो पूर्ण स्वराज का उद्घोष दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, में किया गया था। फिर है आपका क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर प्रभाव डालिए। असहयोग आंदोलन, पहली घटना बहिष्कार कार्यक्रम। इसमें क्या हुआ था कि जो सरकारी उपाधियों को लौटाना, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी कपड़ों और विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार किया गया। फिर था रचनात्मक कार्यक्रम, जैसे स्वदेशी वस्तुओं और खादी का प्रचार, चरखे का उपयोग, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना और अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी छुआछूत का उन्मूलन। ये घटनाएं थी, ये कार्यक्रम था असहयोग आंदोलन का। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट में बोला गया है कि असहयोग आंदोलन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। क्या उपलब्धियां थी? तो नंबर फर्स्ट क्या है इसमें? जन आंदोलन का रूप। इस आंदोलन ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक वास्तविक जन आंदोलन बनाया, जिससे किसान, मजदूर, छात्र और महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। और फिर था आत्मविश्वास और राष्ट्रीय चेतना। ब्रिटिश शासन का डर समाप्त हुआ तथा उनमें राष्ट्रीय चेतना और स्वराज की भावना प्रबल हुई। नेक्स्ट ईयर, स्वदेशी को बढ़ावा। इस आंदोलन में क्या हुआ था कि जो स्वदेशी थे उनको बढ़ावा मिला, खादी और भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिला तथा विदेशी सामान की बिक्री में भारी गिरावट आई। यानी एकता, स्वदेशी और आत्मबल ही स्वराज का मार्ग है, ऐसा बोला गया असहयोग आंदोलन में। फिर देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में कुछ मुसलमान संगठनों के उदासीन होने के कोई 3 कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसमें 3 कारण कौन से थे? फर्स्ट तो है आपका खिलाफत आंदोलन का अंत। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के ठंडे पड़ने के बाद मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा। उसके बाद हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता। 1920 के दशक में मध्य में हिंदू महासभा जैसे संगठनों के प्रभाव से दोनों समुदायों के बीच धार्मिक दूरियां और तनाव बढ़ गए। नेक्स्ट, संसदीय सीटों और प्रतिनिधित्व का मुद्दा। मुसलमानों को यह भय था कि हिंदू बहुसंख्यक देश में उनके राजनीतिक अधिकारों और अल्पसंख्यक पहचान को पर्याप्त संरक्षण नहीं मिलेगा। ये थे 3 कारण जिससे कि कुछ मुसलमान संगठन जो था उसमें उदासीनता आने लगी। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी। साइमन कमीशन पर तो देखते हैं इसके आंसर को। इसका गठन हुआ था
1927 में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए इस आयोग का गठन किया था। क्या हुआ था इसमें? संवैधानिक सुधारों की बात हुई थी और अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन, और इसका गठन हुआ था 1927 में। फिर क्या है? विरोध हुआ था इसका। तो विरोध का कारण क्या था? इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, जिसे भारतीयों ने अपना अपमान माना। यह इसका मुख्य कारण था। तब इसका परिणाम क्या हुआ कि 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो साइमन वापस जाओ यानी साइमन गो बैक के नारों और काले झंडों से इसका भारी विरोध किया गया। क्या था कि साइमन कमीशन भारतीयों के लिए अपमान का प्रतीक बना। यह था साइमन कमीशन के बारे में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि भारत के व्यवसायी वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन क्यों किया? आंसर, औपनिवेशिक नीतियों का विरोध। भारतीय उद्योगपति औपनिवेशिक सरकार की उन नीतियों से परेशान थे जो उनके व्यापार को प्रतिबंधित करती थी। फिर था कि जो संरक्षण की मांग की थी कि वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा और रुपए पाउंड की ऐसी विनिमय दर चाहते थे जिससे देश में आयात कम हो। और देन व्यापारिक स्वतंत्रता। उन्हें लगता था कि स्वराज आने पर व्यापार पर लगे औपनिवेशिक प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे और भारतीय उद्योग स्वतंत्र रूप से फल फूल सकेगा। ये थे भारत में व्यवसायी वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो समर्थन किया उनके कारण। ठीक है, कौन से थे? औपनिवेशिक नीतियों का विरोध, संरक्षण की मांग और व्यापारिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि बागवानी मजदूरों ने स्वराज के विचार को किस प्रकार समझा? स्पष्ट कीजिए। कैसे समझा? आवाजाही की स्वतंत्रता। 1959 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानी मजदूर को बिना अनुमति के चाय बागानों से बाहर आने जाने की छूट नहीं थी। उसके लिए स्वराज का अर्थ था बागानों की चारदीवारी से मुक्त होना। उसके आफ्टर गांव से जुड़ाव। उन्होंने समझा कि स्वराज आने पर उन्हें अपने गांव में जमीन मिल जाएगी और वे अपने परिवारों के पास वापस लौट सकेंगे। तो स्वराज का अर्थ इन लोगों ने क्या समझा? स्वतंत्रता, सम्मान, अपने अधिकार और अपने परिवार के साथ रहने का हक। स्वराज्य का सपना, आजादी, सम्मान और अपने परिवार के साथ जीवन। ये थी स्वराज्य की मुख्य परिभाषा और मुख्य अर्थ। फिर नेक्स्ट में बोला गया है कि जो अवध के लोग थे यानी अवध के किसानों के समक्ष आई किन्हीं 3 समस्याओं की व्याख्या कीजिए। कौन सी वो 3 समस्याएं? अत्यधिक लगान। तालुक्य तीलदारों ने जमींदारों द्वारा किसानों से अत्यधिक लगान और तरह तरह के अन्य कर वसूले जाते थे। फिर था बेगार प्रथा। किसानों को बिना किसी मजदूरी या भुगतान के जमींदारों के खेतों पर और घरों पर जबरन काम यानी बेगार करना पड़ता था। फिर पट्टे की असुरक्षा। पट्टेदारों के रूप में किसानों का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं था। उन्हें बार बार जमीन से बेदखल कर दिया जाता था ताकि वे जमीन पर कोई अधिकार न जमा सकें। ये थी कंडीशन अवध के किसानों की। इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ चैनल स्टडी विद आयुषी। थैंक यू।